गुरुदेव दत्त। मैं गुजरात में धर्मेश्वर मंदिर करके युधिष्ठ धर्मराय स्थापित लिंग वो धर्मेश्वर महादेव के यहाँ सेवा करके रहता था। उधर 4 मंदिर बनाया हूँ। एक युधिष्ठ धर्मराय स्थापित लिंग को जीर्णोद्धार किया है, एक दत्त मंदिर बनाया है, एक माता जी का मंदिर बनाया है और एक गुरु जी का समाधि बनाया है। ये 4 हम युधिष्ठ धर्मराय स्थापित लिंग के सामने ये सब में मंदिर बनाया है। और उधर का महत्व ऐसा है, युधिष्ठ धर्मराय ने कोई भी तपस्या किया नहीं था। कई बार कृष्ण ने कहा था कि धर्मराय, युधिष्ठिर, तुम साधना भी करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए साधना, मैं दान धर्म बहुत करता हूँ, बहुत हो गया, इतना मैं तृप्त हूँ। नहीं नहीं, साधना भी चाहिए, तुम साधना करना चाहिए बोलेगा तो तब बोलता है समय आए तो देखा जाएगा बोल के धर्मराय टाल देता है। एक दिन ऐसा ही 3-4 भैया धर्मराय, भीम, अर्जुन वगैरह बैठे रहते हैं। दूर से एक औरत आता रहता है। वो औरत को दूर से देख करके धर्मराय ने वो औरत का वर्णन करता है, सुंदरता का, क्या चेहरा है, क्या कमर है, ऐसा बोल के वो वर्णन करता है। जैसा औरत नजीक होता है उसका मार ही रहता है। तब वो धर्मराय बोलता है, अरे यार, कोई अन्य स्त्री बोल करके वर्णन किया, मेरा मां का ही सुंदरता वर्णन कर दिया, मैं बहुत पापी हूं बोल करके हे कृष्णा बोल के कृष्ण को ध्यान करेगा तो तुरंत कृष्ण आता है। धर्मराय, क्या हो गया? नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गया। क्या हुआ? मेरा माँ को ही वर्णन, अरे बड़ा पाप कर दिया तुमने। कृष्ण को वही चाहता था, क्यों? इससे साधना कराने का बोल के उसका मन में था। देखो, कुछ भी करो, अभी उसका पाप मिटाने के लिए कुछ साधना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कहाँ करना पड़ता है? तब बोलता है, नर्मदा तट पर जा करके एक लिंग स्थापित करके उधर 5 बरस तुम शिव जी का आराधना और अनुष्ठान करना पड़ता है। ऐसा है तो मेरे को कुछ पता नहीं, तुम्हें ही आके उसको कराओ। तो एक पत्थर ढूंढ के आता है, उस शिवलिंग को रखता है। रख करके धर्मराय ने पूछता है कृष्ण को, हे कृष्ण, इसको क्या नाम डालूं? तुम धर्म है, ये पत्थर है, धर्मशिला नाम डाल दिया। उस समय धर्मशिला बोल के नामकरण करके उसको शिव का प्रतिष्ठापना करके इधर 5 बरस उन्होंने अनुष्ठान किया है। और दूसरी बात, वो नर्मदा किनारे ये युधिष्ठ धर्मराय स्थापित जो लिंग किया है, पूरा बिल्कुल सामने नदी के अंदर अखंड ज्योत है। कई भक्त लोग देखा है, मैं भी दर्शन किया है। अखंड ज्योत माने वो पानी में डूबा रहता है। कभी कभार वो सुबह 4 बजे उठता है। कई संत देखा है उसको। अखंड ज्योत, बड़ा ज्योत निकलता है और 10-15 मिनट रहता है, फिर बाद में ऐसा ही अंदर उतरता है, बुझता नहीं है। उसका एक विशेषता है। ऐसा उधर नर्मदा किनारे में कम से कम 25 बरस साधना किया हूं। मेरा साधना में दत्तोपासना और चंडी का उपासना करता था। और दूसरी बात, सूर्योपासना मेरे साथ में था। वो सूर्योपासना ऐसा करता था कि नदी के अंदर ये गले तक पानी पर खड़ा होकर के एक पैर पे सूर्य उदय के समय सूर्य को देखते देखते 11 बजे, दोपहर 11 बजे तक में पानी में खड़ा होकर के 11 वर्ष में साधना किया है। ऐसे दत्त मंदिर बनाया। वो दत्त मंदिर बनाने के बाद मैं मूर्ति लेना जयपुर गए थे। मेरे साथ में एक रखड़ू महाराज करके एक सन्यासी भी था। हम दोनों गए उधर। गोविंद जी का मंदिर है। वो गोविंद जी का मंदिर के पास में एक मद्रासी बाबा करके आश्रम था। वो मद्रासी बाबा का आश्रम में हम लोग रुके और हर दिन मूर्ति को ढूंढने को जाने का मैं चाहता था। कैसा?
माला कमंडल से करनी चलामा डमरू त्रिशूल वचला कर्माभिराजे उंचाद्य हस्तकमले शुभशंख चक्र ये वानमो विधि हरीश स्वरूप दत्त। ये स्वरूप में दत्त मूर्ति मेरे को चाहता था, मगर उधर दत्त मूर्ति ऐसा मिलता था, कोई कमल कमल पकड़ा है, कमंडल पकड़ा है, नहीं तो गधा पकड़ा है। ऐसा हुआ मूर्ति मेरे को बहुत देखा, मेरे को प्रसन्न नहीं हुआ। एक जिस दिन गया था वो चौथा घर दुकान का गया था, वो चौथा दुकान का ऊपर ही मेरा नजर था, इनके पास है वो नहीं दे रहा है करके हट में हर रोज जाता था। ऐसा 15 दिन में जयपुर में था, 15 दिन को हमको मूर्ति रेडी होके बाहर आया, मगर उसकी पहले हर रोज ढूंढता था। जितना पत्थर का दुकान है ये सभी दुकान घुमा, मेरे को मूर्ति नहीं मिला, मगर वो चौथा दुकान का वाला पास मेरा है बोल के मेरा आत्मा बार बार बोलता था इनके पास है, उनके पास ढूंढो। तो इसी समय जो गोविंद जी का जो वो मद्रासी बाबा का आश्रम था, वो आश्रम में नागा त्यागी वैरागी ऐसे 10 लोग साधु लोग हम एकत्र हुआ था। उसमें मैं एक ही ब्रह्मचारी था, दूसरा एक महात्मा था, 110 बरस का हट्टा कट्टा महात्मा, एकदम बहुत अच्छा, चलने में भी घोड़ा जैसा चलता था। उसको 110 बरस उम्र का चंबल खिन के अंदर उसका आश्रम था। उन्होंने मेरे बाजू में बैठा था, धुनी लगा करके हम लोग बैठे थे, उनका चिलम चलता था। वो चिलम इतना बड़ा था, 150 ग्राम चिलम गांजा उसमें होता है, इतना चिलम। वो 5 बार 9 जन घूमेगा तब वो खाली होगा, जितना चाहिए उतना खींच करके दूसरों को देंगे, वो दूसरा खींचेगा, ऐसा 9 जन 5 चक्कर लगाएगा तो 150 ग्राम खत्म होगा वो गांजा। उसमें एक बंगाली नागा था, उन्होंने ए साधु के बीच में ये ब्रह्मचारी कहां घुस गए, गांजा पीता नहीं कुछ नहीं, साला हट जा, तुम पीछे हट। ऐसा मेरे को थोड़ा कुछ गाली दिया, मैं सहन लिया। मेरे को एक मार दिए तो भी चलेगा, मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, मगर हम गांजा नहीं पीने का बोल के मैं बैठा था। बाद में मेरे बगल में जो सन्यासी बैठा था 110 बरस का, उन्होंने कहा शेर सोता है तो सोने दे, उसको जगाना नहीं। तो वो समझा नहीं, तब वो बंगाली बाबा ऐसा वाला बेंचोद, वो कैसा साधु है, ये साधु होता है क्या गाली के साथ में, वो गुरु का ही ठिकाना नहीं बोल के बोल दिया। मेरा दिमाग हट गया, मेरे को जितना भी गाली देता है वो सहन कर सकता हूं, अगर मेरे को काट के डालेगा मैं ले लेता हूं, सहन कर सकता हूं। मेरे को गुरु को बोलेगा तो उसका माँ का पेट में बैठेगा तो भी वो मैं छोड़ने वाला नहीं। इसको दिमाग हट गया मेरा। मैं बोला चिलम खाली कर, मेरे को चिलम दो। 150 ग्राम चिलम भरा, मैं बोल दिया मेरा चिलम मैं पीता है तो दूसरे को देता नहीं, मगर उसको कपड़ा मेरा कपड़ा फाड़ करके लपेटा और गांजा खींचा, 5 बार खींचा, इतना में वो राख बना के, कम से कम उस दिन 500 ग्राम गांजा पिया मैंने बैठ के। ये साधु 110 बरस का साधु, नहीं शास्त्री जी ऐसा मत करो, नहीं नहीं, उसका कितना दम है मैं देखता हूं, मेरे सामने एक चिलम पूरा पिला पी के देखो, दिखाओ, बोलो। किसी को राख है बोल के हाथ डालना नहीं चाहिए, हाथ जल जाएगा, अंदर आग रहता है। ये आग था मगर ऊपर राख था, पता नहीं था उसको, मगर उसको जो अंदर का था वो मेरे को जगा दिया। मैं 500 ग्राम उस दिन गांजा पिया। मैं गांजा पीता नहीं है अभी भी, कभी भी पीता नहीं है। मौका 3-4 बार ऐसी संत के पास पिया हूं, बाकी वो उसको आदत नहीं, एक रास्ता अपना नहीं है। और बाद में उस सब लोग विचार करने लगा, इतना पिया है तो अभी थोड़ी देर में गिरेगा मरेगा, क्योंकि 25 ग्राम एक व्यक्ति को नहीं होता है लेने को, उतना में मैं 500 ग्राम लिया बोले तो सामने वाला का सब छाती फट गया है।
ये क्या होगा करके। नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह 4 बजे तक सत्संग पूरा चला, सब लोग मेरे को ही देखता रहा। मगर मद्रास बाबा का आश्रम में मेरे को एक मौका मिला था, स्वामी जी आप जाते तक आप ही दक्षिण का स्टाइल में दाल चावल बनाना बोल के मेरे को बोल दिया था। उस दिन रात को मूली का दाल बनाया था मैं, और चावल बनाया था, बहुत बच गया था। गांजा पिए तो भूख बहुत लगती है, इसलिए 4 बजे जाके मैं उधर एक तालाब जैसा था, पानी में जाके डुसका मारा, और आधा घंटा तक, कम से कम आधा घंटा तक मैं स्नान किया। सब लोग देख रहे हैं क्या होगा करके। सीधा गया, जो प्रसाद बनता है उस रूम में जा करके पिछले दिन का जो चावल और दाल था पूरा थाली भर के डाल के खाया, और खट बाहर था, जा करके मैं सो गया। सीधा 10 बजे को उठा, फिर जा करके वो गांजा का प्रभाव पता नहीं, वो चौथा दुकान जो बोलता था वही दुकान को गया, जा करके बैठ करके, तेरे पास वो दत्त भगवान है, मेरे को देव। अरे महाराज जी आपको समझा रहा हूं, मेरे पास नहीं है, आप बोलो इस जगह पे है बोल के मैं दे देता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा आंख बंद करके स्वामी को प्रार्थना किया। मेरे गुरुजी अंदर से बोल दिया, अरे तुम्हारा अंडरग्राउंड है ना, मूर्ति को जो तड़पल ढक करके बैठा है वो बीच चौथा का मूर्ति दत्त भगवान का है, उठा के लाओ। तुरंत उन्होंने दुकान वाला उठ करके नमस्कार कर दिया। सही है गुरुजी। तो वो तड़पल निकाल के दो लड़का लोग वो मूर्ति को उठा के लाया। तब वो बोलता है उसका नाम एक महात्मा का लिखा है, उन्होंने एडवांस दिया है, ये मूर्ति तुमको नहीं दे सकता है। तब मेरे मुंह से ऐसा निकला, वो महात्मा नहीं आएगा, ये मूर्ति नहीं लेके जाएगा, ये मूर्ति मेरा है, मेरे को दे दो, उसको कलरिंग जो भी करना है करो, 2-4 दिन टाइम लेता है। नहीं नहीं नहीं, आप फोन करो, अगर वो महात्मा आता है तो मैं नहीं ले जाता हूं, दूसरा बनाओ। ठीक है करके उसको व्यक्ति को फोन किया, वो व्यक्ति नहीं उठाया, दूसरा व्यक्ति उठाया। उन्होंने कहा था महात्मा कल देहांत हो गया है, ये मूर्ति नहीं चाहिए, अभी विचार नहीं है, एडवांस रख लो आप। तो तुरंत उठ करके प्रणाम करके उसका 25,000 दाम बोला था मेरे को, सिर्फ मेरे पास 10,000 लेकर के वो मूर्ति मेरे को दिया। वही मूर्ति आज युधिष्ठिर धर्मराय स्थापित किया, जो धर्मेश्वर महादेव है उसकी बगल में अभी प्रतिष्ठा किया है। ये ऐसी चरित्र बहुत कुछ है। साधना करना है, हठ योग चाहिए, कुछ कुछ त्याग करना चाहिए। हम भी मनुष्य है, हमको भी बहुत आशा रहता है, मगर वो आशा को तोड़ेगा तभी तो आगे साधना हो सकता है। अगर आशा रख के चलेगा तो साधना नहीं हो सकता है। वो एक चुनना है, साधना चाहिए, आशा चाहिए, इसको चुन के चलेगा तो मार्ग अच्छा रहता है। और मार्गदर्शी भी, गुरु भी ऐसा होना चाहिए, मार्ग, इस मार्ग में चलो। कई लोग गलत मत समझिए, एक बात बोलता हूं, कई लोग कुंडलिनी जागृति का दीक्षा लिया है, अधूरी छोड़ दिया है, उसको एक्टिवेट करता ही नहीं है। कई लोग हाँ दीक्षा लिया है बस, क्यों लिया, कर रहा है क्या, नहीं। दूसरों के ऊपर गलती डालने से पहला हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करता है, मेरा गलती क्या है, ये समझेगा तो मनुष्य है। पूर्ण भाव से समर्पण करेगा तो ऑटोमेटिक तुमको उठाता है। मनो मानसिक पूजा जो है बहुत महत्व है। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानाञ्च दिव्याम्बरं नाना रत्न विभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णेन नवरत्नखण्ड रचितं पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूर खंडोज्वलम। ये क्यों बोला,
शंकराचार्य ने विरचित है। मानसिक, ये आंख बंद करके मेरा गंगा स्नान हो रहा है, ये शरीर में ऐसा स्पर्श आना चाहिए कि गंगा स्नान हो गया। जाति चंपक बिल्व पत्र रिचितम पुष्पंच धूपं तथा, ये चंदन लगाया है, ये चंदन का सुगंध आ जाना चाहिए, वो मानसिक पूजा बोलता है। हम कौन है, हम क्यों आया है? जन्म लेते समय जो मां के गर्भ के अंदर रहता है, उस समय ये आत्मा ऐसा बोलता है, हे भगवान, हे गोविंदा, ये नरक से बाहर निकालो, तेरे भजन करके मैं जीना चाहता हूं। ये नरक से, क्योंकि मलमूत्र कफ, ये इसमें से ये पिंड घूमता रहता है, इससे बाहर आने के लिए वो आत्मा तड़पता रहता है। उस समय वो बच्चा कैसा बाहर आता है पता है? ऐसा मुट्ठी मार के भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये मुट्ठी लगा करके भजन करते आता है। जैसा बाहर आता है, ये माया का पवन जो लग जाता है, तुरंत मां मां मां, वो जो पेट में बोला हुआ आत्मा, मैं तेरा भजन करता हूं, तेरा गुणगान गा के जीता हूं बोल के बोला रहता है, जैसा बाहर आता है वो माया में फंस जाता है। वो माया में फंस के मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मैं मेरा क्या काम है, वही भूल जाता है और माया में लग जाता है। क्या? खेल कूद में, बचपन में और यौवन में, प्रेम और विवाह में और नौकरी जिंदगी में, फिर बुढ़ापन और बच्चे का शादी करना, बस वही जिंदगी हो जाता है। जो करना है वो छोड़ देता है, जो नहीं करना है वो करने देता है। ऐसा है तो संसार नहीं करने का नहीं, मना नहीं किया है संसार में करने का। संसार में रह के ही भक्ति करने के लिए उसको प्रसन्नता ज्यादा है और भगवान जल्दी सुनता है। संसार में रह के जो भक्ति करता है उसका जल्दी सुनता है। जो सन्यासी को वो प्रसन्न नहीं होता है, तू सन्यासी बनाए कैसे लिए, किसके लिए? साधना के लिए और जन जागृति करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए तो सन्यासी बनाए। इसलिए तो सन्यासी को इतना महत्व नहीं, संसार में जो भक्ति करता है उनको बहुत प्रसन्नता है। एक कहावत है, ए, अंग्रेजी लोग राज्य हमारा देश चलाता था, उस समय घोड़े पे चल रहा था, घोड़ा थक गया था, घोड़े का प्यास बहुत हो गया है। उसी समय ये खेत में ये लकड़ी का ये रहता है, ऐसा कट 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 बोलेगा वो, जब पानी आके बाहर गिरेगा वो कुएं से, ऐसा कट 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 बोलते रहते हैं। तो वो घोड़ा को पानी पिलाना है बोल के नजीक में आता है, ए खेडूत, मेरा घोड़ा पानी पीना है, चलाओ। वो खटखट जब बोलता है, वो घोड़ा छलांग मार के पीछे हट जाता है। जब पीछे हट जाता है तो वो बोलता है, हे मनुष्य, खटखट बंद करो, पानी चालू करो। वो बोलता है, खटखट बंद नहीं होगा, खटखट चालू रहेगा तो पानी आएगा। संसार में खटखट रहेगा, उसके अंदर जो भक्ति करता है प्यास मिटता है, नहीं तो खटखट बंद करने जाएगा तो प्यास मिटने वाला नहीं है। वही खटखट में रह करके ही एक घोड़ा को प्यासी मतलब साधना का प्यास जो है मिटा सकता है बोल के दो बात में पूर्ण कर रहा हूं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।